हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 4.2 के सोल्यूशन पे, जिसमें हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको नजर आ रहे हैं, इनके रूट्स निकालने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रूट्स निकालने का क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप क्या निकाल रहे थे, जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं वही क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं। यानी रूट्स और जीरोस दोनों बात एक ही है। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो जो x की वैल्यूज आती हैं वही क्या होता है, जीरोस होता है या फिर रूट्स होता है। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसे हम रूट्स कहते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 इज इक्वल टू 0। यहां हम इसे सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करने वाले हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का मतलब होता है जो बीच वाला होता है, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है या फिर x वाला जो टर्म होता है, हम उसे क्या करते हैं, दो भागों में ब्रेक करना है हमें, है ना। और ये आप सीख भी गए होंगे कि कैसे होता है, बट फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं। देखिए, हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को और कांस्टेंट टर्म को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है और यहाँ पे माइनस 10, 10 बन जाए कितना हो गया, 10। अभी प्लस माइनस रहने देते हैं, सिर्फ 10 लिखते हैं, ठीक ना। अब 10 को हमें ऐसे दो भागों में ब्रेक करना है कि उनको जोड़ने या घटाने पर -3 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 into 1 लिख सकते हैं और दूसरी बार में क्या लिख सकते हैं, 5 into 2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कौन सा सटीक होगा, इसके लिए हमें ये देखना है। देखो 10 में 1 जब ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये तो फेल हो गया। फिर अगर 10 में से 1 को माइनस भी कर दें तो 9 आएगा, तो क्या होगा, ये भी हमें नहीं चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है, -3 का, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। इस वाले को तो हम चूज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली अब बचा कौन है, यही, तो यही होगा। देखो 5 में 2 को ऐड करेंगे तो 7 होगा, तो वो चाहिए नहीं मुझे, तो हम ऐड नहीं करेंगे। देखो 5 में से 2 को अगर माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 तो आ गया, हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, तो हम उल्टा कर देंगे। देखो 2 में से 5 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो फैक्टर है इसका बिल्कुल ही इसके लिए सटीक है। तो देखिए, देखेंगे विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, इसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इस बीच वाले को हमें क्या करना है, इस वाले टर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो माइनस का हम ऐसे लिख सकते हैं, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो पहला और ये यानी कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो सेम रहता है, बस बीच वाले को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। देखो -3x की जगह पे क्या लिखा, -5 प्लस 2 लिखा। -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो ये देखो, एक पेयर ये बन गया और दूसरा पेयर ये बन गया हमारे पास। अब इनमें इन दोनों में से हम कॉमन निकालते हैं। देखो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो इन दोनों में से x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो x को निकाल लिया कॉमन, बचा क्या, x माइनस यहाँ 5 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, क्योंकि 10 में क्या आता है, 2 आता है, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या आया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक आपका ये फैक्टर सही आपने नहीं लिया है ना। ये वाला और ये वाला दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ जो एक ले लेंगे और इन दोनों में से इसी एक को ले लेंगे। तो x प्लस 2 विद इन ब्रैकेट रखेंगे और एक x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे विच इंप्लाइज व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस 2 इधर आएगा तो -2, एंड व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। तो देखो हमारे पास x की वैल्यूज आ गए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 5। ये दो आंसर क्यों आए हैं हमारे पास, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जितना पावर जो एक ही होता है, यानी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना पावर होता है, 2 होता है, तो इसका मतलब 2 इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो एक रूट जो है कितना हुआ, -2 और दूसरा 5। क्लियर हुई बात। आप जो है कि इन रूट्स को इस इक्वेशन में आप जब पुट करेंगे तो क्या होगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, -2 और 5। तो आंसर में आप लिख देंगे, आंसर क्या हुआ, -2, 5। क्लियर हो गया, नोट करेंगे। तो मेरे मित्रों देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है।
चलो देख रहे हैं ये क्या 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हमको क्या करना है, फिर से पहले वाले को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा 2 6 12। 12 को हमको क्या करना है, फैक्टर करना है। ऐसे फैक्टर करना है कि जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखो 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 12 एकम 12, हाँ 6 दूना 12, और कैसे हो सकता है 4 3 12, ठीक है ना। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 4 3 जा 12। अब देखो, अब आप क्लियरली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यार 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया, जो कि हमें चाहिए नहीं। तो ये तो ऐसे भी गलत होगा, 12 में से 1 घटा देंगे तो 11, ये वाला तो नहीं होगा। 6 2 8, 6 में से 2 गया 4, ये भी नहीं। तो कौन सा सही होगा, यही होगा। अब देखो यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ, विच इंप्लाइज 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3x, है ना। 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का जो है कि हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ से देखो इन जोड़े में से क्या निकलेंगे, 2x निकल गया बाहर, तो कितना बच गया यहाँ पे x प्लस 2 2 4 हो गया, माइनस 3 बाहर, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में का क्या हुआ, ब्रैकेट में का बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये सही है, 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, विच इंप्लाइज व्हेन 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 3/2। इस 3 को उठा के इधर करेंगे, फिर ये वाला 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा तो डिवाइड। तो x की वैल्यू आ गई 3/2। और दूसरी बात, व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू -2। तो एक आया x इज इक्वल टू -2 और दूसरा x इज इक्वल टू 3/2। तो यही क्या होंगे, रूट्स होंगे, यही आपके आंसर बनेंगे। नोट। तो देखिए प्यारे, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन जो है कि हो सकता है, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है कि ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन से बड़ा भागते हैं। तो बट बड़ा ही आसान होता है यार, देखो ना। ये क्या करेंगे, प्रोसेस सारा वही रहेगा, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, फिर से वही x स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इधर मैं करके आपको दिखा दे रहा हूं, 5√2 इंटू √2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो 5 1 जा तो हो गया 5 इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी रूट के अंदर अगर सेम नंबर हो तो क्या होता है, रूट हट जाता है। तो √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 5 2 जा कितना हो गया 10। मन में सवाल उठता होगा, ऐसे कैसे हट गया, बताते हैं कैसे हट गया। देखो रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, है ना। इसका मतलब 2 के पावर हाफ इंटू 2 के पावर हाफ, ये √2 और √2 है ना। ये √2 इंटू √2 को मैंने 2 के पावर हाफ और 2 के पावर हाफ लिख दिया। अब देखो एक चीज आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में या 9th में कि जब जो है कि क्या होता है, बेस इक्वल होता है मल्टीप्लीकेशन में, जब बेस इक्वल होता है तो पावर्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो पावर्स देखो इन दोनों का क्या है, बेस इक्वल है तो बेस सेम रखा और पावर्स को ऐड कर दिया, तो 1/2 प्लस 1/2। अब बताओ आधा में आधा जोड़ोगे तो पूरा होगा कि नहीं, तो ये कितना हो गया 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 का मतलब 2, बस इसलिए ये कितना हो गया 5 2 10। अब यहाँ पे √2 कितना हुआ 2 हो गया, तो 5 2 10 हो गया। तो अब 10 को हम क्या करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे कि कितना आ जाए 7 आ जाए। अब मुझे दिख रहा है क्लियरली 5 2 10 है ना, 5 2 7 हो गया। तो देखो यहाँ पे √2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से √2 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो √2 जब कॉमन होगा तो कितना आएगा, और साथ ही साथ x भी कॉमन होगा, तो x प्लस 5/√2, क्योंकि कॉमन से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया कॉमन से, प्लस यहाँ पे मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो क्या बचा, x प्लस 5√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये वाला और ये वाला इक्वल तो दिख नहीं रहा है ना, लेकिन सुनो ये और ये दोनों इक्वल ही है। दिखाता हूं कैसे, देखो इस वाले को जरा ध्यान से देखो, 5√2 है, मैं क्या करता हूं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया 5√2/2 हो गया। क्लियर। देख लो ये और ये चीजें क्या है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये और ये क्या है, दोनों सेम है। मैं इसको भी वो बातें लिख लूं, 5√2/2 लिख सकता हूं ना, 5√2/2। चलो लिख लिया, हो गया दोनों सेम, विच इंप्लाइज। अब देखो ये वाला इसके साथ चला जाएगा, √2x प्लस 2 और दूसरा क्या होगा x प्लस 5√2/2 इज इक्वल टू 0। फटाफट से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं,
when root 2x plus 2 is equal to 0 then x is equal to minus 2 upon root 2। आप चाहे तो रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आंसर मैच कराने के लिए, या हो सकता है ऐसे ही छोड़ दिया हो आंसर। अब देखो x यहाँ पे क्या होगा, when x plus 5 root 2 upon 2 is equal to 0 then x is equal to कितना हुआ, minus 5 root 2 upon 2। तो ये रहा हमारे पास रूट्स, एक x is equal to minus 2 root 2 upon में root 2 और दूसरा ये। क्लियर हो गई, तो नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज जो है रहते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं यार, बहुत ही आसान है। देखो क्या करेंगे, नीचे 1/8 दिख रहा है, आप कैसे करें, है ना। तो कुछ नहीं करेंगे, हम इस 8 को हटाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे 8 को हटाएंगे। अगर मैं क्या करूं, 8 से जो है कि सब में मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 बन जाए 8 हो जाएगा, और 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो कैसे हम क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई सब में कर दे रहे हैं। तो 8 टू जाए कितना हो गया, 16x स्क्वायर माइनस का हो गया 8x प्लस 8 अपॉन 8 इज इक्वल टू 8 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। देखो 8 से 8 कैंसिल हो गया 1 टाइम, कितना हुआ 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस देखो अब बन गया ये ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बन जाए 16, और 16 को जो है कि 2 हम ऐसे फैक्टर में ब्रेक करेंगे कि कितना आ जाए हमारे पास, -8 आ जाए। तो देखो कितना हो जाएगा, तो देखो हमारे पास कितना होगा, 16 को ब्रेक करना है तो 16 को क्या लिखना है, 2 इंटू 8, ये वाला होगा नहीं। और कैसे हम लिख सकते हैं, 16 इंटू 1, ये भी नहीं होगा, और दूसरा 4 इंटू 4, तो 4 4 8 हो जा रहा, तो ये वाला सही होगा 4 इंटू 4 वाला। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8x हो गया, और जब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 16 आ जाएगा, चेक कर लेना, 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और x कॉमन है, क्या बच गया 4x माइनस का यहाँ 1 माइनस, यहाँ देखो दोनों में कुछ भी नहीं कॉमन है, और जब कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या होता है, 1 ऑलरेडी होता है, तो यहाँ से 1 कॉमन हो गया तो कितना हो गया, हुआ ये 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब विच इंप्लाइज, देखो ये और ये एक साथ रखेंगे तो 4x माइनस 1 हो गया, और फिर दूसरा वाला भी 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो रूट होगा when 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, शायद आपको नजर ना आए तो मैं यहां लिख रहा हूं, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, यानी दोनों ही रूट जो है कि क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखो ना दोनों ही 4x माइनस 1 है, तो 2 इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि ये भी कितना आएगा, दूसरा वाला भी 1 अपॉन 4, यानी आंसर क्या हुआ 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4। क्लियर हुई बात आपको, 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स बराबर हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं यानी x की वैल्यूज निकाल रहे हैं, तो उसमें जो है कि 2 आंसर जरूर आपके आएंगे। क्लियर हुआ, हाँ वो दोनों बराबर हो सकते हैं बट दोनों 2 आने तय, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, क्या कह रहा है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करने वाले हैं, 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और 100 का क्या बनेगा, 10 10 जा 100, यानी 10 और 10 का करेंगे तो -20 हो जाएगा ये, विच इंप्लाइज 100x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज, देखो यहां से दोनों में क्या कॉमन है, 10x कॉमन, तो 10x कॉमन हो गया, क्या बच गया 10x माइनस 1 माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं कॉमन, तो फिर से क्या हुआ 1 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 10x माइनस 1 और फिर से 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो विच इंप्लाइज 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना होगा 10, तो x की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 10, इसका भी 1 अपॉन 10 1 अपॉन 10, दोनों का ही 1 अपॉन 10, यानी फिर से हमारे पास क्या हुआ, दोनों ही रूट्स इक्वल आ गए, तो नोट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।